हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। राइट, सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा और आप लोगों को कैरियर गाइडेंस के रिगार्डिंग नीड है, राइट, सो आप आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, सो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो गाइज देखो, सबसे पहले मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं अपना कैरियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या फिर डेवसेक ऑप्स इंजीनियर में स्विच करना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस टूल्स या किस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करना है। राइट, या फिर कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें सिसऑप्स भी बनना होता है। राइट, सिसऑप्स एडमिन। सो उन्हें क्या करना है, उन्हें भी लिनक्स से ही स्टार्ट करना है। राइट, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर लिनक्स क्या होता है। राइट, बहुत सारे बंदे बोलते हैं सर लिनक्स इज ए कर्नल, लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअल में है क्या, देखो। सो गाइस, जो लिनक्स है एक्चुअल में वो एक कर्नल का नेम है। राइट, और ये कर्नल क्या होता है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। राइट, जैसे एक कार होती है, उस कार का मेन कंपोनेंट होता है इंजन। अगर आपने उस कार में से इंजन निकाल दिया तो वो कार नहीं रह जाती, फिर वो हो जाती बेकार। राइट, सो ऐसे ही अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपने कर्नल रिमूव कर दिया, कर्नल निकाल दिया, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा ही नहीं। ठीक है, सो इस कर्नल को बनाने वाले का नाम था लिनस टोरवाल्ड। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कारण उन्होंने क्या किया, खुद का एक कर्नल डिज़ाइन कर लिया। राइट, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आज मैं परेशान हूँ, ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो हाई अमाउंट पे करके ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। सो इसी सोच के कारण उन्होंने जो है क्या किया, लिनक्स नाम का जो कर्नल था उसको मार्केट में फ्री एंड ओपन सोर्स कर दिया। अब फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जरा ये समझते हैं। राइट, सो देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे एप्लीकेशन जिनका सोर्स कोड मार्केट में फ्री अवेलेबल होता है, आप उनको डाउनलोड करके मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो आपका कहलाता है फ्री एंड ओपन सोर्स। राइट, सो इन्होंने क्या किया, लिनस टोरवाल्ड जी ने, इन्होंने आपका जो लिनक्स नाम का कर्नल है वो फ्री एंड ओपन सोर्स कर दिया। तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज आई, लाइक रेडिट हो गया, उसके बाद आपका डेबियन हो गया, उबंटू हो गया, बहुत सारे मार्केट में कंपनीज अवेलेबल। इन्होंने क्या किया, लिनक्स का कर्नल उठाया और अपने अपने डेवलपर्स को बुलाया और डेवलपर को बोला कि भाई ये आप अपना अपना कोडिंग बनाओ और ये कर्नल का यूज़ करके हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने। राइट, तो इन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर का बनाया और सॉफ्टवेयर को मर्ज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया, जिससे क्या हुआ, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को पॉपुलैरिटी मिल गई। राइट, सो लाइक आप आज के टाइम पे मार्केट में आप नाम सुनते हैं, सेंटोस हो गया, रेडिट हो गया, डेबियन, उबंटू, फेडोरा, ये सारे क्या हैं, ये इन्होंने अपने अपने कंपनियों ने क्या किया, लिनक्स का कर्नल उठाया और उस कर्नल का यूज़ करके इन्होंने जो है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, अब लिनस टोरवाल्ड जी जो थे उनकी एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि भाई अगर आप मेरा कर्नल यूज़ करके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट इसका कर्नल ऑलवेज क्या होना चाहिए, ओपन सोर्स एंड फ्री होना चाहिए। मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी खोल के मेरे लिनक्स कर्नल जो है, क्या है, लिनक्स कर्नल जो है इसकी कोडिंग देख सके। राइट, सो इस वजह से इन्होंने बोला कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ लिनस टोरवाल्ड जी ने एक और बात बोली कि भाई साहब, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो तो आप उसका नेम कुछ भी रखो, बट लास्ट में लिनक्स वर्ड ऐड कर देना, तब पता लगेगा कि ये लिनक्स कर्नल था। राइट, सो आज भी आप नाम सुनते हैं लाइक RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उसके बाद आप नाम सुनते हैं सेंटोस लिनक्स, अमेजोन लिनक्स, काली लिनक्स, ये सारे क्या हैं, इन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करवाया डेवलपर से, लिनक्स का कर्नल यूज़ किया और ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। राइट, बट आज भी इनके सोर्स कोड जो हैं पब्लिकली अवेलेबल हैं और इनको जो है तो लिनक्स वर्ड ऐड करना पड़ता है। राइट, सो ये सारी चीज़। तो गाइज आते हैं थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, लाइक थोड़ा सा ओवरव्यू जानना चाहते हो, इंट्रोडक्शन जानना चाहते हो उबंटू बेस्ड, तो मैं आपको लेके आता हूँ अपनी स्लाइड पे। राइट, सो यहाँ पर आ जाइए आप और मैं डिस्कस करता हूँ अभी स्लाइड पे। राइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। राइट, सो देखिए गाइस, आपने मार्केट में लैपटॉप खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, डजंट, बट ये क्या है, एक डब्बा है, बॉक्स है। राइट, एक मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज़ द ओनली हार्डवेयर। क्या है, ये एक हार्डवेयर है।
अब इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की नीड होती है, राइट। सो हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो है ओएस। ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है, राइट। सो मैं मेजरली जो है उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। पहला होता है आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मोस्टली आप कोई भी देखेंगे लाइक रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया, काली लिनक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं कमांड लाइन पे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल। बट विंडोज़ वाला क्या करता है, विंडोज़ वाले ने पूरे डोमेस्टिक में, पूरे होम में क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। इसने होम लेवल पे, ग्राफिकल लेवल पे इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, इतनी चीज़ों को सिंपल दिया कि लोगों ने क्या किया, घर पे यूज़ किया, राइट। आज भी आप लैपटॉप अपना यूज़ कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, राइट। सारे लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। लिनक्स कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है, राइट। सो लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं। तो आपका हो गया उबंटू, ओके। उसके बाद आपका आता है सेंटोस, RHEL, राइट, फेडोरा, डेबियन एंड इसी तरीके से और भी अवेलेबल है मार्केट में लाइक काली लिनक्स हो गया, अमेजोन लिनक्स हो गया, राइट। सो मार्केट में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। अब इनको बनाने का जो रीज़न था ज़रा वो समझो। देखो भाई, मार्केट में कोई भी चीज़ फ्री मिलती है ना, तो हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, मैं इसका यूज़ करके अपने लिए प्रॉफिट अर्निंग कर लूँ, राइट। सो लिनक्स नाम का जो कर्नल था वो क्या था, फ्री अवेलेबल हुआ, राइट। क्या था, ये आपका लिनक्स नाम का कर्नल है। इस लिनक्स नाम के कर्नल को उठाया किसने, हर कंपनी ने, जितनी भी कंपनियां सभी ने क्या किया, इस लिनक्स नाम के कर्नल को उठाया और इनके डेवलपर से इन्होंने बोला भाई आप सॉफ्टवेयर बना दो, राइट। सो इन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए और उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन्होंने क्या किया, मार्केट में अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ गए। अब लिनस टोलवार्ड जी ने तो एक कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या थी कि भाई अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर मेरे कर्नल का यूज़ करते हैं तो क्या है कि हमारा जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम वो होना चाहिए फ्री, राइट। सो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, लाइक NFS हो गया, उसके बाद VIM हो गया, ये क्या है सारी, ये सॉफ्टवेयर है, राइट। VI हो गया, देन इसी तरीके से आपका कैट हो गया, इको हो गया, ऐसे बहुत सारे मार्केट में कमांड अवेलेबल, राइट, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सभी ने, चाहे वो आपका उबंटू हो, सेंटोस हो, सभी ने लिनक्स नाम का कर्नल उठाया, अपने डेवलपर को बैठाया और उनसे बोला कि भाई अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाओ और हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने ये प्रोसीजर फॉलो किया। बट जो लिनस टोलवार्ड जी थे उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, बना तो रहे कोई दिक्कत नहीं, बट आप यूज़र से पैसे चार्ज नहीं करोगे, राइट। सो पैसे चार्ज करने का मतलब क्या है कि भाई आप उनको पेड वर्जन नहीं सेल करोगे, राइट। हाँ, आप उनको क्या कर सकते हो, सपोर्ट का चार्ज ले सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो, सपोर्ट का चार्ज ले सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग। लाइक आपका रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप हमारा रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, बट अगर आप हमसे सपोर्ट मांगते हैं तो हम उसका चार्ज लेंगे, राइट। सो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, तो इस वजह से वो लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, राइट, कि भाई हमें कोई दिक्कत आएगी आपके एंड से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो भाई साहब आपका जो सेंटोस था, रेड हैट था, ये दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, राइट। सेंटोस जो है ये आपका कम्युनिटी वर्जन है, मतलब फ्री था, और उसके बाद रेड हैट जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन लेवल पे वर्क करता था, अभी भी करते हैं, करता था नहीं, राइट। दूसरी चीज़, उबंटू ने क्या किया, उबंटू ने डेस्कटॉप लेवल पे ज़्यादा अच्छा काम किया। डेस्कटॉप लेवल मतलब ग्राफिकल लेवल पे, राइट। सो उबंटू ग्राफिकल लेवल पे फेमस हुआ। तो आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर के लैपटॉप में भी क्या करते हैं, उबंटू डाल देते हैं, राइट। सो इस वजह से इन्होंने अपने अपने लेवल पे वर्क किया और पॉपुलैरिटी मिल गई। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट है लिनक्स की, इंट्रोडक्शन तो सभी के लिए सिमिलर है, बट हम इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलेंगे, राइट। सो गाइस देखो, मार्केट में आपके ओरेकल लिनक्स हो गया, राइट, और आपका दूसरा आता है उबंटू लिनक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है
उसके बाद RHEL भी फेमस है, राइट। सो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं उबंटू लेके चलूँगा। क्या करूँगा सर? मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको पूरी लैब करवाऊँगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं एज अ डेवलपर बनना चाहता हूँ तो क्या मुझे लिनक्स लर्न करने की ज़रूरत है? देखो भाई, आपको पूरे लिनक्स लर्न करने की नीड नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, लाइक फाइल को कैसे ओपन करते हैं, फाइल के एडिटिंग कैसे करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्यों? कल को मान लो खुदा ना खास्ता आप ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ पर विंडोज़ यूज़ ही नहीं होता, फिर क्या करोगे? वहाँ पर थोड़ी अलग से आपके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सर्वर ला के देंगे। क्या बोलेंगे? भाई हमारा सर्वर तो रेडिट पे चल रहा है, हमारा सर्वर तो CentOS पे चल रहा है, हमारा सर्वर तो उबंटू पे चल रहा है, आपको इसी पे कोडिंग करनी है। फिर क्या करोगे? तो फिर तो मजबूरी में लर्न करना पड़ेगा, राइट। सो इससे अच्छा है कि 2-4 वीडियो आप इस सीरीज़ की देख लीजिएगा, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। हाँ भाई, जो डेवऑप्स वाले बंदे हैं, डेवऑप्स वाले बंदे एंड सिसऑप्स वाले बंदे, वो लोग इस सीरीज़ को मत छोड़ना, ठीक है। आपको 70, 80, 90 जितनी भी वीडियो मिले वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आप डेवऑप्स वाले हैं या फिर डेवसेकऑप्स वाले हैं, राइट, या फिर सिसऑप्स वाले हैं, आप तीनों को ही क्या करना है? पूरी की पूरी वीडियोस लर्न करनी, क्योंकि इसके बिना आपकी कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट में गाइस बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, लाइक डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, AWS क्लाउड है, अज़ोर क्लाउड है, राइट। उसके बाद आपका GCP हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? एनसिबल है। ये सारे के सारे कमांड लाइन पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आपको लिनक्स आएगा तभी आप ये चीज़ें लर्न कर पाओगे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है? मैं भी बोलता हूँ भाई, एक्सपीरियंस है कि अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो डेफिनेटली आप डॉकर कुबरनेटिस लर्न नहीं कर पाओगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप 90% ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, सब कमांड लाइन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 10% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ग्राफिकल पे चल रहे हैं, तो आप उन 10% पे जाना तो नहीं चाहोगे, राइट। तो इसलिए आपको लिनक्स लर्न करना है। दूसरी चीज़, आपका जो उबंटू सर्वर था या फिर उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लॉन्च हुआ था गाइज आपका 20 अक्टूबर 2004 को, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पर मैं गूगल में लेके आता हूँ आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर उबंटू के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएं आप, कुछ नहीं देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है? उबंटू इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव फ्रॉम डेबियन एंड कंपोज मोस्टली ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Ubuntu is officially released in multiple edition, desktop server and core for Internet of Things and robot। मतलब आपका जो Ubuntu है वो क्या है? लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि किससे बनाया गया था? आपका डेबियन से बनाया गया था, और इसके बहुत सारे वर्जन इन्होंने रिलीज़ किए हैं, डेस्कटॉप लेवल पे भी, सर्वर लेवल पे भी, और कोर लेवल पे भी। कोर का मतलब होता है कमांड लाइन लेवल पे, ठीक है। तो भाई साहब ये तो सारी चीज़ें ठीक है, आपकी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपका जो उबंटू बनाने वाली कंपनी है कौन सी है? कैनोनिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। सो ये डेवलपर इक्वल लिखा कैनोनिकल। सो ये जिस कंपनी, सॉरी, कैनोनिकल नाम की जो कंपनी है, इसने उबंटू को बनाया था, और इन्होंने क्या बोला है कि हम हर साल कम से कम उबंटू के 2 वर्जन रिलीज़ करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी थी लिनक्स के बेस पे इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा डीप में मैं 4 घंटे रामायण भी सुना दूँ तो कोई मतलब नहीं है, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता आपसे इंट्रोडक्शन, राइट, कि कब आया था, कैसे आया था। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपन वो चीज़ लर्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे आप लर्न करने बैठोगे तो 5 साल में भी आपका डेवऑप्स या डेवसेकऑप्स या सिसऑप्स कंप्लीट नहीं होने वाला, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ओके। सो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रात के 2-2:30 बज चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।